ओके। सो आज है 26 नवंबर और आज मार्केट में भयंकर ब्लड बाथ हुआ। जो कल अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो ये लेवल जो था अपना 36,750 के राउंड में यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट लिया था। लास्ट टाइम जब ब्लड बाथ हुआ था मोदी जी के भाषण के बाद में, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया था। अगले दिन सिमिलर टू इस कैंडल 500 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ और फिर मार्केट तब से सस्टेन करता हुआ गया, ट्रैप जोन से रिटर्न मारा और इसने क्या किए, हायर लोज यहाँ बनाए। उसका बाद यह हायर लोज बन रहा था, यह हायर लोज बन रहा था। तो यहाँ से एक सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था कि अगर इस बार इसको क्रॉस करता है तो ये भी ऊपर की साइड में जाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आया है। ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल से गिरता हुआ ये करीब 37,000 के लेवल पे आ चुका था। ठीक है, तो सबका यही सोचना था कि मार्केट ऊपर जाएगा। कल शाम को यूएस मार्केट लगभग बराबर में क्लोज हुआ था, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था ना ज़्यादा निगेटिव था। ठीक है, उसके बाद आज क्या होता है, मॉर्निंग में ही ये क्या है कि एशिया मार्केट 1.5 से 2% डाउन था। एशियन एशिया के जितने भी मार्केट्स थे, और ये मार्केट ने ओपनिंग दी यहाँ पे 36,850। अब यहाँ पे दो चीज़ देखने वाली हैं। पहला तो एक हिट फंस गए, जो ये 37,200 वाले थे, ये जो यहाँ वाले लेवल के थे। ये दूसरा ये 37,000 वाले लेवल। तो पहला ट्रैप ये हुए जो 37,200 पे थे, दूसरे ट्रैप हुए 37,000 वाले, और तीसरे ट्रैप होने वाले थे ये लोग जो 36,750 के राउंड में थे। तो जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसके पहले बात तो यहाँ जब ओपनिंग दी तो ओपनिंग में ये दो पार्टी फंस चुकी थी, 37,200 और 37,000 वाले। उसके बाद फिर ओपनिंग के बाद ये जैसे बनाया, तो यहाँ पे एक चीज़ बन रही थी यहाँ पे। अब भी कुछ लोग थे जिसको बाई करने की हिम्मत रखते थे। ये आपका 300 पे था, 500 पॉइंट का गैप डाउन। यहाँ पे देखिए 2 दिन जस्ट पहले यहाँ पे 37,360 पे था, गैप डाउन दिया आपका 770 पे। तो 500 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और यहाँ से बाउंस होके ऊपर गया था, और ये बाउंस होके यहाँ तक पहुँचा था। तो लोगों को सोचना क्या रहा होगा कि जब ये 500 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया तो सिमिलर टू दिस इसके जैसा ही बिहेवियर रहेगा और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इस बार तो तोड़ ही देगा। तो जो यहाँ फंसे थे उनमें यहाँ तक ऑप्टिमिस्ट बायस था कि ऐसा बिहेवियर होगा। लेकिन मार्केट जब बड़ा मूव लेता है तो उसके लिए लोगों का फंसना बहुत जरूरी है। तो ये फंसे और उसके बाद जो लास्टली ये लोग बचे जिनको लगा कि नहीं यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट है, लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस हो गया था, इस बार बाउंस होगा, वो लोग फंसे और ये कैंडल जो है इसके फंसने का प्रूफ दिया। ये जो बड़ी कैंडल आती है और उसके बाद बड़ा ही क्लासिकल इनसाइड कैंडल बनी। जो लोग कुछ लोग इनसाइड ट्रेड करते हैं, तो इनसाइड कैंडल अगर ट्रैप के बाद बनती है, ट्रैप बनना, ट्रैप के बाद कोई मूव आया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, ठीक है, और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है, तो फिर आपको उसमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है। फिर देखिए अब अपना जैसे वो टिपिकल 4 कैंडल पैटर्न रहता है, 1 2 3, इसको अगर एक मान लें तो 4 कैंडल में ये 10:30 तक 36,250 के राउंड में आ गया था। तो भयंकर ये लेवल, तो बहुत लोग फंसे हुए थे। ठीक है, अब दूसरी साइकोलॉजी यहाँ क्या काम करती है कि जैसे ये आया यहीं पे सस्टेन करता रहा, तो ये कि सस्टेन करने वाला लेवल बन चुका था 36,250। ठीक है, अब इससे और पिछले कैंडल में देखिए यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन किया था 37,000 पे। इससे एक नीचे ब्रेकडाउन दिया था, फिर वहाँ से बाउंस आ गया था। देखिए सिमिलर टू यहाँ से ड्रॉपेज आया, यहाँ ब्रेकडाउन दिया, से बाउंस आ गया। तो जब अगली बार यहाँ से ड्रॉपेज आया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से बाउंस आया, तो लोगों को क्या है, ये जो कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और ये जो पैटर्न है, लगभग लोगों को ये जैसा लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से बाउंस नहीं दिया, अब इसके लिए नया बेस बन गया है ये वाला, यहाँ से बाउंस आ रहा है। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था कि यहाँ से बाउंस आया था, तो कुछ लोगों ने यहाँ से सोचा हो चलो यहाँ से बाउंस आएगा। ठीक है, अब ये देखिए बाउंस आया और बाउंस जो आया वो 36,320 तक गया, और उसका जो क्लोजिंग हुई 35,920। देखिए 320 से 920, 400 पॉइंट। तो यहाँ पे जब बाउंस आया था
तो जो प्रीवियस ये लेवल था इसके लेवल पहुंचा दिया था। तो इस हिसाब से अगर यहाँ से बाउंस लिया था इसने, इससे यहाँ ब्रेकडाउन से बाउंस लिया था, तो इसको इस लेवल पहुंचना चाहिए था 36,450 पे, और वहाँ से कितने 500 पॉइंट का। तो यहाँ पे फंसने वाले बहुत लोग हैं। एक तो जो 37,200 वाले थे वो फंसे, 37,000 वाले फंसे, उसका 36,750 में जो बंदे थे वो फंसे। तो इतने लोग फंसने के बाद तो बड़ा मूव आना पक्का है। फिर उसके बाद लास्टली जिन लोगों को कोई विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ये ट्रैप बन गया है, ट्रैप के मैं कभी खिलाफ ट्रेड करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रैप के खिलाफ ट्रेड कीजिए। फिर यहाँ पे लास्टली जो आज इन्हें लगा कि नहीं यार जैसा ये बिहेवियर था वैसे ही यहाँ से बिहेवियर आएगा और फिर बाउंस हो जाएगा। तो मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए, S2 के दो मॉलिक्यूल और O2 के एक मॉलिक्यूल मारने से 2S2 केमिस्ट्री बनता होगा, मार्केट में नहीं बनता। मार्केट में जिसने भी ये थ्योरी लगाई कि S2 प्लस O2 S2 हो गया, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल S2 लगाओ एक O2 का, 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके S2 के, और हो सकता है -5 ही बन जाए। तो यहाँ पे वो लोग लास्टली फंसाए गए जिन्हें ये लगता था कि ऐसा जाएगा, और इसने क्लोजिंग दी 35,950। अब मैं फर्दर इसमें देखता हूँ कि हो सकता है कल जैसा, ये देखिए यहाँ वाले बहुत लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं यार चलो ठीक है वैसा ही बिहेवियर आया, फिर से बाउंस आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा। मैं अब इस मार्केट को नियर टर्म्स में 36,750 के पास नहीं देखता। मुझे लगता है कि कल फर्दर डाउन मूव आएगा, हो सकता है 1-2% ड्रॉप रहे और उसके बाद फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि सारे मार्केट मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रॉप में चल रहे हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जो था, सपोर्ट तोड़ के नीचे गया। ठीक है, यहाँ से मेरा ही वो था कि अगर ये तो इस लेवल के ऊपर जाए तो इस लेवल के ऊपर, दो में से किसी एक लेवल के ऊपर जाए तो एक डिसीजन मूव आएगा। ये नीचे गया है, अब ये लोग फंस चुके हैं और ये पूरी तरीके से मार्केट इन लोगों का कत्लेआम करेगा। तो रिटेलर्स की सोच होती है कि ये मूवमेंट देख लिया तो उसी तरह बस ये देखा इन्होंने तो सारा मूव ऐसा ही, बस यहीं पर सारा गेम हो जाता है। यहीं आपको साइकोलॉजी काम आती है कि क्या कर सकता है काम, क्या नहीं कर सकता। और आज बड़ा ही बेहतरीन गैप डाउन ट्रैप था जिसे मैं यूसेन बोल्ट ट्रैप, यूसेन बोल्ट गैप था, इसे यहीं से बनता है यूसेन बोल्ट गैप से ट्रैप फॉर्मेशन, जिसमें रिटेलर्स की काटी जाती है। तो मार्केट का रुख बड़ा ही भयंकर नीचे है, और ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी ने जो एक बेहतरीन भाषण दिया कृषि कानून वापसी का, उसके बाद से मार्केट के हाथ पैर फूल गए हैं, और अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि मार्केट को जहाँ होना चाहिए था वहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि अभी तक क्या फैक्टर इन था कि मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे जो भी है, तो वो चीज़ें अब होती दिख नहीं रही। ठीक है, तो मार्केट उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है। प्लस कोविड वेरिएंट की बात चल रही है कि एक नया कोविड वेरिएंट आ गया है। वेरिएंट आते रहेंगे, अब ज़्यादा को ठीक है, कोरोना से मौतें बहुत हुई हैं, लेकिन अब उतना कोरोना के लिए लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, चलो निफ्टी 50 में देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी 50 में भी एक ये क्रूशियल सपोर्ट था, आप देखेंगे ये लगभग क्रूशियल सपोर्ट लेवल था। ये देखिए बेहतरीन, ये सपोर्ट था आपका 17,290 का। इसको बना लेते हैं 17, मोस्टली निफ्टी में लेवल्स चलने ड्रॉ नहीं करता, निफ्टी भी जरूरी है। ये देखिए इस लेवल्स को देख लेते हैं, तो 17,275 का लेवल था, इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो मार्केट के पास वैसे भी ज़्यादा ब्रेक था। अब डाउन साइड में क्या है देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रेंथ होने के बाद जब इस तरह गिरता है, फिर देखिए ये तो जो फंसे तो फंसे, ये वाले फंसे, और उन सबसे भी ज़्यादा जो फंसे वो ये फंसे, ये बंदे जिन्हें लगा था कि ब्रेक डाउन के बाद बाउंस आएगा। सिमिलर टू दिस देखिए, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद से यहाँ बहुत बायर्स खड़े होंगे, यहाँ से बाउंस आ जाएगा फिर यहाँ तक जाएगा, उनका ही हालत ख़राब होता है। ब्रेकडाउन आया, मेरे लिए सिंपल ट्रैप था, और ट्रैप में अगर आप ले सकते तो लीजिए। ये देखिए इनसाइड कैंडल बन रही थी, यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैप में फेवर में ही लीजिए, इसके खिलाफ मत लीजिए। बहुत लोग ट्रैप के खिलाफ लेते हैं, मैं ट्रैप के खिलाफ लेने की सलाह नहीं दूंगा। ट्रैप के फेवर में लीजिए, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट रहता है। फिर आया लास्टली ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत प्यारी बनी थी, यहाँ पे भी लगभग वैसी प्यारी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रजिस्टर हो गया। तो 17,000 क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, राउंड नंबर है। हो सकता है एक बार में तोड़े, या हो सकता